अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। वैसे ये Q&A वाली वीडियो तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि क्या मोटरोला के कोई फ़ोन्स पाकिस्तान में इस मंथ के अंदर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो हम लोगों ने अपकमिंग फ़ोन्स वाली वीडियो के अंदर भी ये डिस्कशन की थी कि मोटरोला की जी सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स हैं जो कि आपको इस मंथ के अंदर पाकिस्तान में लॉन्च होते हुए नज़र आ सकते हैं। मोटरोला पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर अवेलेबल नहीं है। मोटरोला के जो फ़ोन्स आते हैं वो थर्ड पार्टी डीलर्स के थ्रू आते हैं। जब भी कोई कंपनी किसी भी मुल्क के अंदर ऑफिशियली तौर पर मौजूद नहीं होती तो उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना या फिर उसके पेजेस से कोई इंडिकेशन लेना उसका किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि जब किसी डीलर की कोई मर्जी उसने स्टॉक पाकिस्तान के अंदर लेके आके उसको सेल करना स्टार्ट कर देना है, तो इसलिए आप लोगों ने इतनी ज़्यादा पक्की उम्मीदें नहीं लगानी। कुछ सोर्सेज के थ्रू ये अपडेट आ रही थी कि जी सीरीज़ के ना कुछ फ़ोन्स आपको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। हमारी जो अगस्त के मंथ के अंदर अपकमिंग फ़ोन्स वाली वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने सारे के सारे फ़ोन्स के बारे में अपडेट आपको दी थी। तो जैसे कोई कंफर्म अपडेट आती है, कोई रिलायबल सोर्स के थ्रू आती है, तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। लेकिन आपने एक चीज़ अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है कि मोटरोला के फ़ोन के अंदर आपको स्टॉक का इशू मिलेगा, उनके अंदर आपको वारंटी को लेके भी इश्यूज मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रांड ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपने बंदों के थ्रू ऑपरेट नहीं करी, डीलर्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स भी पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि कंफर्म अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। बात करते हैं पहली अपडेट की, जो कि है ZTE के बारे में। अब ZTE की ना मुझे इतनी को खास ज़्यादा समझ नहीं आ रही। इनकी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स लिस्टेड नज़र आते हैं। पाकिस्तान वाली वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के अंदर URL के साथ आ रही है, PK जिसके अंदर आता है। अब इनकी वेबसाइट के ऊपर एक स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है जिसका नाम है ZTE Nubia Focus Pro। इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है पाकिस्तान के अंदर सामने आ चुकी है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये वाला स्मार्टफोन अवेलेबल हो चुका हुआ है सेल के लिए, जिसकी प्राइस है 58,000। अब पता नहीं ऑफिशियली तौर पर ये कब आया है, कब इसकी प्राइस आई है, लेकिन मैं भाई देख रहा था वेबसाइट के ऊपर प्राइस लिस्ट हो चुकी हुई है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये वाला फ़ोन पाकिस्तान के अंदर 58,000 के प्राइस टैग के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है ZTE Nubia Focus Pro। अब इस स्मार्टफोन के बारे में जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी ओपिनियन को शेयर कर सकूँ, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्मार्टफोन के बारे में ऐसी हैं जो कि GSM अरीना वालों को भी नहीं पता। लाइक इसकी डायमेंशन क्या हैं, इसके डिस्प्ले के अंदर आपको कितनी ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन जो मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं ताकि हम लोग अपनी एक ओपिनियन भी बना सकें। यहां पर आप लोग इसका डिज़ाइन देख सकते हो, आपको बैक साइड से काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन मिल जाएगा, जबकि फ्रंट के ऊपर पंच होल मिल जाता है। स्मार्टफोन के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 6.7 इंच का, जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अलावा डिस्प्ले की बाकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक कितनी इसके अंदर आपको ब्राइटनेस मिलती है, इस किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन 58,000 के ऊपर IPS LCD डिस्प्ले का होना, लाइक ये कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई। आपको पता है कि आजकल कंपनीज एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ दे रही हैं, और प्लस साथ में आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले का होना 58,000 के प्राइस टैग के ऊपर, ये वाली बात इतनी को खास ज़्यादा समझ नहीं आती। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का, साथ में कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं उनके बारे में किसी किस्म की कोई डिटेल मुझे ना तो इनकी वेबसाइट के ऊपर मिली है, ना ही GSM अरीना के ऊपर मिली है। लेकिन एक सेंसर है 108 मेगापिक्सल का, जबकि फ्रंट के ऊपर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि UFS 3.1 की है, जो कि काफ़ी फास्ट स्टोरेज होती है। प्रोसेसर के ऊपर मूव करते हैं तो इसके अंदर आपको एक 5G चिपसेट मिलेगा, जो कि यूनिसोक का T760 का प्रोसेसर है, जो कि 6nm के ऊपर बेस्ड है। अब इस प्रोसेसर के बारे में मैंने जितनी रिसर्च की है, ये वाला प्रोसेसर इतना खास ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये एक 5G चिपसेट है, लेकिन इसके अंदर आपको इतनी कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाली नहीं है। लाइक इसके मैं Antutu के स्कोर्स को देख रहा था, तो इसके अंदर आपको तकरीबन 2.25 लाख के करीब Antutu का स्कोर मिलेगा। तो ये एक 5G चिपसेट है, लेकिन इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है। तो आप लोग PUBG को लेकर अगर उम्मीदें लगा रहे थे, आपको मैक्सिमम आई थिंक 40 FPS मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको PUBG की परफॉर्मेंस मिलने वाली नहीं है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, तो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड के ऊपर ही मिलेगा। और ये वाली डिवाइस आई थिंक Android 13 के साथ आएगी, Android 14 की अपडेट आती है या फिर नहीं आती, किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है। तो 58,000 के प्राइस टैग के ऊपर Nubia Focus Pro को बाय करना आई डोंट थिंक एक वाइज डिसीजन होगा। IPS LCD डिस्प्ले इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। 5G का जो चिपसेट है वो भी इतना खास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस ही मिल जाएगी। इसके अलावा बैकअप क्या ब्रांड का मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस और जो रीसेल वैल्यू है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक ZTE को अपना ना एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह फ़ोन को लेके चलना है। इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, इतना ज़्यादा फ़ोन लिस्टेड है, समझ नहीं आते बंदे को कि भाई कौन सा फ़ोन ऑलरेडी आ चुका हुआ, कौन सा वाला आने वाला है। लेकिन मैंने जब एक एक को देखा, प्राइजेस जो थी वो अवेलेबल नहीं थी,
वेबसाइट्स के ऊपर जो कमिंग सून लिखा हुआ था, कोई कुछ के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ था। तो ये जो नूबिया फोकस प्रो था इसकी प्राइस आ रही थी जो कि रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो 58,000 के प्राइस टैग के ऊपर आई डोंट थिंक कि आपको इस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। और भी काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, कंपनियां जो है ना वाइडली एक वॉर कर रही है, लड़ाई चल रही है, कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा वैल्यू को प्रोवाइड कर सकती है। तो वहाँ पर नूबिया फोकस प्रो का मार्केट के अंदर जगह बनाना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट ही लग रहा है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार भी डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रियलमी की। तो भाई रियलमी ने पहले अपने नोट 13 सीरीज़ के जो प्रो और प्रो प्लस वाले वेरिएंट्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ, तो उनके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा रियलमी 13 4G के बारे में, जो कि पाकिस्तान के अंदर आएगा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि रियलमी ने इस फ़ोन को लॉन्च क्यों किया है। टोटल जितनी की लाइक पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन है ना वो सिमिलर ही मिलती हैं, वही सिमिलर डिज़ाइन है, वही एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, वही कैमरा का सेटअप है, वही स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर इन लोगों ने दिया है, वही बैटरी है 5000 mAh की, साथ में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। एक जो इन्होंने चीज़ चेंज की वो ये किया है कि इसकी जो IP की रेटिंग है वो आई थिंक IP54 से IP67 वगैरह कर दी हुई है, कुछ इस तरह उन्होंने किया है। लेकिन टोटली तौर पर 100% जो फ़ोन है वो सिमिलर है। सिर्फ मुझे लगता है कि जो ग्लू थी ना, जो इसका बैक पैनल था या फिर इसकी जो बॉडी थी या फिर सिम ट्रे की जो स्लॉट थी, वहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी सी ग्लू ज़्यादा कर दी हुई है, कुछ मिलीमीटर इन्होंने उसको नया मॉडल बनाकर ही लॉन्च कर दिया। तो आप लोगों ने अगर Realme 13 4G का वेट करना था तो मत कीजिएगा भाई, वही फ़ोन है, सिर्फ थोड़ी सी ग्लू एक्स्ट्रा लगा दी हुई है और डिज़ाइन भी एग्जैक्टली तौर पर आपको सिमिलर ही मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ जो कि Realme ने काफ़ी ज़्यादा क्रेजी की है वो है फास्ट चार्जिंग। तो भाई Realme ने अपनी 300 वाट की फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। लेकिन ये काम Realme ने सबसे पहले नहीं किया, इससे पहले Redmi वाले अपनी 300 वाट की फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। Realme ने एडिशनली काम ये किया कि इन्होंने अपना एक फ़ोन भी बता दिया होगा कि भाई हमारा जो फ़ोन है जिसका नाम है Realme GT 7 Pro अपकमिंग फ़ोन है, उसके अंदर आपको 300 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है, जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ बन जाती है। लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो जो आपकी 4100 mAh की बैटरी होगी, 300 वाट के ऊपर 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर टोटली तौर पर चार्ज हो जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि भाई इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करने की ज़रूरत ही क्या, इतना कौन सा इंपॉर्टेंट बंदा है जिसको इतना ज़्यादा टाइम कीमती है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने फ़ोन को वो चार्ज कर सके प्रॉपरली, तो उसने फिर क्या Realme का फ़ोन ही लेना, लाइक वो इतना उसका अगर टाइम इंपॉर्टेंट है। वैसे ये अच्छी चीज़ है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उतनी ज़्यादा हमारे काम भी आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करें, किसी और जगह के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग के लिहाज से ये वाली चीज़ें काफ़ी बेहतर रहती हैं, ताकि कंपनीज़ का जो है कंपटीशन चलता रहे, उनको आपस में एक थीम मिला रहे फाइट करने के लिए कि भाई हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, आप लोग कहाँ पर स्टैंड करो बेसिकली। तो इनके जितने भी पार्ट्स आ रहे होते हैं, सैमसंग से ये लोग डिस्प्लेस को ले रहे होते हैं, चिपसेट ये MediaTek से लेते हैं या फिर स्नैपड्रैगन से लेते हैं, बैटरी भी एक ही वेंडर से ले रहे होते हैं। इनका सिर्फ काम होता है अपने सॉफ्टवेयर को लेकर चलना। और बिहाइंड द सीन अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना, तो जो Redmi की 300 वाट वाली है और जो Realme की या फिर ओप्पो की, वीवो की, जितनी भी चाइनीज़ कंपनी, इनका एक ही पीछे से सोर्स निकलता है, तो ये आपस में इनका जो बिज़नेस जाता है वो उधर ही जाता है। हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट माहौल के अंदर बनी रहती है। तो लेट्स सी के आगे चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करते हैं जो कि है वीवो के बारे में। तो वीवो ने अपनी V40 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अभी तक V40 सिंपल और V40 प्रो आए हैं, जो ई वाला वेरिएंट है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो आपको दोनों के अंदर बैक साइड के ऊपर एक्जैक्टली सेम ही डिज़ाइन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ी सी जो ओवरऑल लाइट है उसका डिफरेंस है, लेकिन एक्जैक्टली आपको सिमिलर डिज़ाइन मिलता है। फ्रंट के ऊपर कर्व डिस्प्लेस मिल जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस के अंदर भी इतना खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिली, तो पर दो डिफरेंसेस मिलते हैं। दोनों के अंदर सिमिलर डिस्प्ले है, एक एमोलेड डिस्प्ले है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ बन जाती है। कैमरास के अंदर एक डिफरेंस मिलेगा, दोनों के अंदर फ्रंट के ऊपर तो 50 मेगापिक्सल का आपको सिमिलर सेंसर्स मिल जाएंगे, लाइक एक ही सेंसर है जो कि दोनों के अंदर लगा हुआ है। बैक साइड के ऊपर आपको फर्क मिलेगा, जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। जो V40 सिंपल है उसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का, उसके अंदर टेलीफोटो सेंसर नहीं है। जबकि जो V40 प्रो है उसके अंदर आपको एक टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, जो कि सिंपल के अंदर नहीं है। मेनली तौर पर यही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आपको मिलेगा प्रोसेसर के अंदर। जो सिंपल V40 है उसके अंदर जो स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर है वो मिल जाता है, जबकि जो प्रो वाला वेरिएंट है उसके अंदर Dimensity 9200 प्लस का प्रोसेसर है। दोनों के अंदर 5500 mAh की बैटरी है, 5500 mAh के साथ में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, जो कि वीवो ने आजकल काफ़ी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। इनके फ़ोन स्लिम भी होते हैं और बैटरी भी 5500 mAh की होती है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। प्राइस के बारे में अगर हम लोग आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी होगी, तो जो नॉर्मल V40 उसकी प्राइस $480 के करीब है और जो प्रो वाला है उसकी $655 के करीब है। तो
पाकिस्तान के अंदर 1 लाख, सवा लाख से 1.5 लाख तक की रेंज के अंदर ये आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वेट करना है तो आप लोग इतना बजट रख के डेफिनेटली वेट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस के रिलेटेड है। तो भाई अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक GSMA वगैरह उन्होंने भी कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो बजट वाले फ़ोन्स हैं उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप उसको ख़त्म करें ताकि लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ सके। आपको पता है कि इससे कोई खासा फ़र्क पड़ना नहीं है, जितना टैक्स लग चुका हुआ है इस गवर्नमेंट के होते हुए तो वो तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ चीज़ बची नहीं है। जितना भी इनका रेवेन्यू आ रहा है या तो वो कर्ज़ों की वजह से आ रहा है या फिर हमारे टैक्स की वजह से आ रहा है, कोई धंधा तो इनका चल नहीं रहा। तो आपने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगानी। उन्होंने वैसे कहा कि भाई कोई ख्याल करे जो अफोर्डेबल फ़ोन्स थे, जो लाइक 30, 35, 40, 50 हज़ार वाले फ़ोन्स उनके ऊपर भी आपने इतना टैक्स लगा दिया, वो भी महंगे हो रहे हैं। आपने पहले इंतहा कर दी PTK के टैक्स की, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स के ऊपर था, लोगों ने जुगाड़ ढूंढ लिया, अब कोई टैक्स पे कर नहीं रहा। अब बजट वाले फ़ोन बचे थे, वो वाली बेचारी कंपनीज बची थी जो पाकिस्तान के अंदर अपने फ़ोन को सैंपल कर रही थी, उनके ऊपर भी आपने सेल्स टैक्स पता नहीं कौन सा टैक्स वो लगा दिया हुआ है। तो इस चीज़ की खास समझ नहीं आती। अगर आपने पाकिस्तान को डिजिटली आगे लेके चलना है तो भाई ये चीज़ें लाइक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपकी जो अवाम अभी वो बजट फ़ोन्स के ऊपर स्विच ही हो रही है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। इसको आपने एक एसेसरी बना दिया हुआ है, एक लग्जरी आइटम बना दिया हुआ है, इवन कि ये एक बेसिक ज़रूरत है, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो अपडेट थी, उन्होंने कहा है, मशवरा दिया है, आगे क्या होना है वो आप लोगों को भी पता। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर